हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ श्यामा माधव मैथ फोरम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने मास्टर आईआईटी कानपुर से किया है और पीएचडी आईआईटी मद्रास से। तो इस वीडियो लेक्चर से पहले हम 3 लेक्चर बना चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। पहला लेक्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे था, दूसरा लेक्चर सर्किल ऑफ कर्वेचर पे था और तीसरा लेक्चर इन्वोल्यूट और इवोल्यूट पे था। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे इन्वेलप्स के लिए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लेक्चर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट जैसे कि जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या बीटेक फर्स्ट ईयर और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन पेपर होता है उन पे सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम वर्किंग मेथड बताएंगे कि क्या इन्वेलप होते हैं और कैसे निकालते हैं, और हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं इन्वेलप्स की। हाँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि रूल टू फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो आपको क्या है, फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा, एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा अल्फा इज इक्वल टू 0। वहाँ पे आपको देखना होगा कि उस इक्वेशन में पैरामीटर क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखा एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, मेरा पैरामीटर है। ठीक है, उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो मैं लिख रहा हूँ डो बाई डो अल्फा एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा अल्फा इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन दूसरा हो गया। तो आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से उसी अल्फ़ा को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के बाद जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, इन्वेलप हो जाएगी। ये हो गया आपका जनरल मेथड। ठीक है, ये आपका होगा जनरल मेथड, ये सारे क्वेश्चन पे लगेगा। जो भी इक्वेशन आपको दी हो उसमें आप पैरामीटर ढूंढिए, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसी पैरामीटर को पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से एलिमिनेट कर दीजिए। अब मान लो कि आपको इक्वेशन दी है किसी पैरामीटर में और क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो नोट वन यहाँ पे, लेट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स बी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है विच इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा। देन आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप बस बोल दीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्टार। तो आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है किसी पैरामीटर में, तो उसका इन्वेलप क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फिर यह दूसरा नोट मैं बता रहा हूँ कि इवोल्यूट ऑफ ए कर्व इज द इन्वेलप ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ दैट कर्व। तो ये कभी कभी एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ठीक है, रिलेट कर देते हैं नॉर्मल से कि इवेल्युएट ऑफ ए कर्व इज द इन्वेलप ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ दैट कर्व। तो यहाँ देखिए रिलेशन इवोल्यूट और इन्वेलप का क्या है। ठीक है, तो इवेल्युएट ऑफ ए कर्व इज द इन्वेलप ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ दैट कर्व। कोई कर्व दिया है, उसके ऊपर आप नॉर्मल्स बनाइए, उसका इन्वेलप ले लीजिए, तो वो क्या कहलाता है, इवोल्यूट कहलाता है। ठीक है, तो ये आप नोट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, आप देखिए जैसे कि इन्वेलप का मतलब क्या होता है, इन्वेलप का मतलब लिफाफा जिसमें हम कोई चीज़ रखते हैं। तो ऐसे मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बोलूँ स्मूथ कर्व है, तो जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, बोलता है स्मूथ चल रही है। ठीक है, स्मूथ चल रही है का मतलब कि अच्छी चल रही है। ठीक है, अच्छी स्मूथ जा रही है, मतलब अप्स एंड डाउन्स नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा कर्व जो जिस पे आप पेन रखें और चलते चले जाएं, तो क्या कहलाता है, स्मूथ कर्व कहलाता है, डिफरेंशिएबल कर्व। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हमारा नॉर्मल डिक्शनरी से ही आया है। तो ठीक है, हम उनको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेलप्स जैसे है कि किसी कर्व के ऊपर आपका एक कवरिंग बना देना। ठीक है, तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे सीधा हिट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और ये आपको दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वो चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए
मैंने यहाँ माइनस लिया और यहाँ पे भी माइनस लिया है, फिर मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, यहाँ पे प्लस लिया है, यहाँ माइनस लिया, यहाँ प्लस लिया, यहाँ प्लस लिया, यहाँ माइनस लिया। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 तरीके से और पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस सेम रहेगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द इनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या किया, इसको इधर ले आया हूँ, तो y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस यस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो मैंने ये लिया y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको खोला मैंने स्क्वायर को, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mx/, और इसको एज इट इज। अब क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस इक्वेशन को यम में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2mx/, प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी से, तो मेरा ए ये आ जाएगा और बी वैल्यू ये आ जाएगी और सी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गई, जो ऊपर की इक्वेशन है दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन एम। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी इक्वेशन किसी पैरामीटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है तो उसका इन्वेलप क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि कोई इक्वेशन है किसी पैरामीटर में क्वाड्रेटिक है तो उसका इन्वेलप क्या होगा, तो आपको जस्ट बोल देना बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू रख दो -4, a की वैल्यू रख दो यहाँ पे और c की वैल्यू रख दो, 0 कर दो। तो आप क्या करो इसको ये भी आपका आंसर हो गया, लेकिन आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 और ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जो भी यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ें, जैसे 4 है तो इसको डिवाइड कर दिया, तो अब फिर उसके बाद जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया, ठीक है। पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो रख दिया आपने। तो ये क्या है, इलिप्स है। तो जैसे कि मान लो आपका ऐसे करके बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन था क्या था, फाइंड द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई ओरिजिन से पास होगी, कोई ऐसे पास होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर ऐसे कोई इलिप्स बनेगा, वो क्या हो जाएगा, उसका इन्वेलप हो जाएगा, ठीक है। इन्वेलप मतलब कि जो भी क्वेश्चन दिया था आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसको क्या ये इलिप्स जो है कवर कर रहा है, इन्वेलप है उसका। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम और क्वेश्चन करेंगे और हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे इन्वेलप निकालने का, तो हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इन्वेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीइंग द पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखिए, एफ ऑफ एक्स वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा माइनस ए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आप देखिए ये जो भी कर्व दिया है इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, कभी आप क्वाड्रेटिक नहीं बना पाएंगे अल्फ़ा में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जनरल मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड द एबव इक्वेशन बाई साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो आपको ये मिल जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस ए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो आपका ये मिल गया, एफ ऑफ एक्स बाई अल्फ़ा ये मिल गया आपका, ठीक है। वो आ गया एक्स कॉसेक अल्फ़ा प्लस वाई सेक अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा हमारा पैरामीटर है, ये देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि अल्फ़ा बीइंग द पैरामीटर। तो हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो माइनस एक्स कॉसेक अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉसेक अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस साइन, एंड वाई सेक अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन का होगा सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, और ये ए जो है कांस्टेंट है, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या 0 हो जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या करना है, अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा इक्वेशन 2 को -x कॉसेक अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा प्लस वाई सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा इजिकल टू 0, और इसकी मैंने वैल्यू रखी कॉसेक अल्फ़ा इजिकल टू 1 अपान साइन अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा इजिकल टू कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा, और सेक अल्फ़ा की वैल्यू 1 अपान कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो क्या इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आएगा -x कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर लिया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को उधर ले गए, जीरो के उधर ले गए, तो ये आ गई चीज़, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मिल गया एक्स कॉस क्यूब अल्फ़ा इजिकल टू वाई साइन क्यूब अल्फ़ा। एक्चुअली अल्फ़ा की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने क्या किया, एक्स बाई बाई और अल्फ़ा का सब एक तरफ ले गए, साइन क्यूब अल्फ़ा बाई कास क्यूब अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा टेन क्यूब अल्फ़ा। तो आपको ये आ गया टेन क्यूब अल्फ़ा इजिकल टू एक्स बाई बाई। तो यहाँ से आप टेन अल्फ़ा निकाल सकते हैं, आप टेन अल्फ़ा निकाल सकते हैं, और टेन अल्फ़ा जब वैल्यू निकल आएगी उससे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया कि टेन अल्फ़ा मेरा ये आ गया एक्स टू पावर 1/3 वाई टू पावर 1/3, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा इजिकल टू एक्स टू पावर 1/3 वाई टू पावर 1/3 का मतलब क्या है, ये जो एक्स 1/3 होगा, ये वाई बेस जो होगा वाई टू पावर 1/3 होगा, परपेंडिकुलर एक्स टू पावर 1/3, और ये हमें ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू पावर 2/3 प्लस वाई टू पावर 2/3, ठीक है। अब हम इससे क्या करते हैं, कॉसेक अल्फ़ा निकाल सकते हैं, सेक अल्फ़ा निकाल सकते हैं, साइन अल्फ़ा निकाल सकते हैं, कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया, कॉसेक अल्फ़ा निकाला, सेक अल्फ़ा निकाला, साइन अल्फ़ा निकाला, कॉस अल्फ़ा निकाला, ठीक है। अब क्या करो, पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन। वन क्या है हमारा, क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा वन ये है, वन क्या था, x इंटू कॉसेक अल्फ़ा प्लस वाई इंटू सेक अल्फ़ा माइनस ए इजिकल टू 0। और इन इक्वेशन वन में अगर हम कॉसेक अल्फ़ा की वैल्यू रख दें, सेक अल्फ़ा की वैल्यू रख दें, तो हमारी जो इक्वेशन वन है वो फ्री हो जाएगी अल्फ़ा से, और वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी इनवेलप की, ठीक है। तो इसीलिए हमने कॉसेक अल्फ़ा निकाला और सेक अल्फ़ा निकाला, तो इनकी वैल्यू हमने पीछे से जो भी निकाली उससे यहाँ रखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन वाला बन जाएगा। तो x इंटू ये वैल्यू है कॉसेक अल्फ़ा प्लस वाई इंटू ये वैल्यू है सेक अल्फ़ा माइनस ए इजिकल टू 0। तो यहाँ पे भी आपका ये आंसर हो गया, लेकिन हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कि ये अच्छा लगना लगे, या मान लो ये क्वेश्चन एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और आपको ऑप्शन मैच कराना है, तो हम इसलिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये था x इंटू ये दिया था और प्लस वाई इंटू ये दिया था माइनस ए इजिकल टू 0, ठीक है। तो हम ये x को ऊपर ले जा रहे हैं और ये y को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x पावर यहाँ 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो x पावर 1 माइनस 1/3, ये चीज़ एज इट इज प्लस y की पावर ये और ये और ये 0, ठीक है। तो इसको x सिंप्लीफाई करोगे तो x पावर 2/3, और ये एज इट इज़ प्लस वाई टू पावर 2/3, ये एज इट इज़ माइनस एज इक्वल टू 0। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ मिल गया एक्स टू पावर 2/3 प्लस वाई टू पावर 2/3 माइनस एज इक्वल टू 0। बट ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम ही है, यहाँ पावर स्क्वायर रूट है और यहाँ पावर 1 है, तो वो क्या है, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक्स टू पावर 2/3 प्लस वाई टू पावर 2/3 1/2 प्लस 1 माइनस एज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको ऐसे ले सकते हैं, एक्स टू पावर 2/3 प्लस वाई टू पावर 2/3 होल पावर 3/2 1/2 प्लस 1 3/2 ए। अब ये 3/2 को उधर ले जाओ, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वाला लाइन है, एक्स टू पावर 2/3 प्लस वाई टू पावर 2/3, और ये 3/, मतलब कि पूरा पावर क्या कर दो 2/3 कर दो, ए टू पावर 2/3, तो ये 3 और 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए को इधर ले जाओ, ठीक है, एक्स बाई ए होल पावर 2/3 प्लस वाई बाई ए होल पावर 2/3 इजिकल टू 1। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आया है ये फ्री फ्रॉम अल्फ़ा है, और ये क्या हो गया, आपका इन्वलप हो गया जो क्वेश्चन में कर्व दिया था उसके लिए, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अब क्वेश्चन ये है कि find its envelope of the straight line x by a plus y by is equal to 1, where a and b are connected by the relation a plus b is equal to c and c being a constant।
तो जब भी है इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ए भी पैरामीटर है और बी भी पैरामीटर है, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन है उसको एक पैरामीटर में रखनी है, तभी उन्होंने रिलेशन दे दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और सी को बोल दिया है कि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ इस इक्वेशन से या तो आप बी निकाल लीजिए या ए निकाल लीजिए। तो मैंने बी निकाला इन टर्म्स ऑफ ए, बी इज इक्वल टू सी माइनस ए। तो हमने b की वैल्यू रख दी, ये हमारा ये था कर्व x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू 1। तो मैंने b की वैल्यू रख दी x बाई ए प्लस वाई बाई सी माइनस ए इजिकल टू 1। तो ये जो इक्वेशन हो गई ये एक पैरामीटर में चली गई। पहले यहाँ पे दो पैरामीटर a और b दो पैरामीटर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब b की वैल्यू रख दी तो ये हो गई इक्वेशन हो गई सिर्फ a में, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से यहाँ करके दिखाएंगे, अभी हम एक इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको सिखाएंगे। तो यहाँ क्या करो, एलसीएम ले लो। तो x इंटू सी माइनस ए प्लस ए वाई इजिकल टू ए इंटू सी माइनस ए इजिकल टू ए सी माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स सी माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इजिकल टू ए सी माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे a आपका क्या हो गया, पैरामीटर, क्योंकि b की वैल्यू आपने a के टर्म्स में रखी है। तो इसको अगर आप लिखोगे दिस इज क्वाड्रेटिक इन a, तो ए स्क्वायर ये वाला टर्म पहले प्लस a, तो ये और ये तीन टर्म्स इनको यहाँ मिक्स कर दिया, प्लस ये लास्ट वाला बच्चा सी एक्स इजिकल टू 0, ठीक है। तो अगर कंपेयर करें इसको a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी इजिकल टू 0, तो a इजिकल टू 1 आएगा, b इजिकल टू ये आएगा, c इजिकल टू ये आ गया। तो इस केस में आपका जो इन्वलप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0, क्योंकि ये जो पैरामीटर a है उसमें इक्वेशन क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक मिल गई। तो जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिल जाती है तो हमारा इन्वलप बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 होता है, बहुत ईजी होता है सॉल्व करना। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने कि सो इन्वलप ऑफ द फैमिली इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। तो b की वैल्यू रख दो, y माइनस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी एक्स इजिकल टू 0। तो ये इस चीज़ को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर इजिकल टू 4cx। अब क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, तो y माइनस एक्स माइनस सी इजिकल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट सी एक्स, ठीक है। अब ये y इजिकल टू निकालना है तो बाकी सब उधर ले जाओ, y इजिकल टू एक्स प्लस सी प्लस माइनस 2 रूट सी एक्स, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इजिकल टू स्क्वायर रूट सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये मिल जाएगा एक, ये आंसर ये मिल जाएगा। मतलब कि आपका फाइनल आंसर ये है, y इजिकल स्क्वायर रूट वाई इजिकल टू स्क्वायर रूट सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, और दोनों ही आंसर हैं, मीन्स स्क्वायर रूट सी प्लस या माइनस दोनों ही आपके आंसर हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द इन्वेलप ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर a and b are connected by the relation a square plus b square is equal to c square, c being a constant। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1, या दो पैरामीटर a एंड b, और ये हमको रिलेशन उस क्वेश्चन वाले ने इसीलिए दे दिया है क्योंकि हम इससे इस इक्वेशन को वन पैरामीटर में चेंज कर पाएँ। तो या तो आप b को a के टर्म में लिख लीजिए या a को b के टर्म में लिख लीजिए। तो मैंने फिर से क्या लिखा, बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है टू पैरामीटर है इसमें a और b, अब हम इसको क्या करेंगे, वन पैरामीटर बनाएंगे। तो हमने क्या, b की वैल्यू a के टर्म में लिख दी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 1। अब एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इजिकल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए टू पावर 4। तो ये ए टू पावर 4 में इकट्ठा करना शुरू करिए, ए टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू समथिंग प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0।
अब इस इक्वेशन में अगर मैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम ले लूँ या अल्फ़ा ले लूँ, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी एम में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस एम इंटू समथिंग बी प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने ले लिया कि पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम, तो आपको मिल जाएगा ये चीज़ एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ विच इज क्वाड्रेटिक इन एम। तो इसका इन्वेलप क्या हो जाएगा, इजी हो गया एकदम से। इसका इन्वेलप हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू ये पूरी रखी है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू ये पूरी है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू रख दी 4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2cx होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो इतना मेरा ए हो गया और इतना मेरा बी हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार घटा रहा हूँ और एक बार जोड़ रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर ये वाला उठाते हो यहाँ पे और ये वाला यहाँ उठाते हो, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको वाई स्क्वायर मिल जाएगा, सब उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, और ये आपको मिल गया, ठीक है। और इधर यहाँ पे क्या करते हैं, सब कुछ उधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। तो इसको आप ले सकते हो एक्स माइनस सी होल स्क्वायर और सी माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसको कंबाइनली कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो y इजिकल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी, और इससे जो मिलेगा वो मिल जाएगा एक्स प्लस सी इजिकल टू प्लस माइनस वाई। और इधर साइड जो मिले थे या तो ये था या तो ये था, ठीक है। तो इससे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो मिलेगा ये है एक्स प्लस माइनस सी, ये वाला, और ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, दोनों जो है इन्वेलप दे देंगे, ठीक है। एक्स प्लस माइनस सी इजिकल टू प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई इजिकल टू प्लस माइनस सी, ठीक है। आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे या यहाँ पे, या चाहो तो उसको फर्दर सॉल्व करके ये रख लो, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे एक और, बी स्क्वायर माइनस 4ac के सिमिलर वे में। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है कि फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए सेक अल्फा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फा इज द पैरामीटर, यहाँ अल्फा क्या है आपका पैरामीटर, ठीक है। तो डिवाइड द एबव इक्वेशन बाय कॉस अल्फा। तो जो भी इक्वेशन दी है आपकी उसको कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, तो एक्स प्लस वाई साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए सेक अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो ये 1 अपान कॉस अल्फा क्या हो जाता है, सेक अल्फा। तो यह मिल जाएगा ए सेक स्क्वायर अल्फा, और इसको लिख लो सेक स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आपको ऐसे मिल जाए एक्स प्लस वाई टेन अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस ए टेन स्क्वायर अल्फा। तो मैंने ऐसे लिखा, इसको यहाँ ऐसे रखा और इस वाले को इधर ले आए, तो माइनस बाई टेन अल्फा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैंने लिखा ए टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बाई टेन अल्फा प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो तभी बोल रहा हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जब एग्ज़ाम में आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा करने में। इसलिए आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करके रखिए, जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने किया था, इसका सोल्यूशन ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये इक्वेशन दी है, ये आपको टेन अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एम इजिकल टू टेन अल्फ़ा ले लो आप यहाँ पे। तो ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस वाई एम प्लस ए माइनस एक्स इजिकल टू 0, जो कि एम में क्वाड्रेटिक है या टेन अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक है। तो इसका कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इजिकल टू 0 से। तो ए इजिकल टू ए आ गया, बी इजिकल टू माइनस वाई आ जा गया, सी इजिकल टू ए माइनस एक्स आ गया। तो इसका इन्वलप क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0, इसका इन्वलप हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू रख दो,
तो वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये आ जाएगा, एनवलप आपका आ गया b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। तो यहाँ रख दिया -y² माइनस 4a इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा y² माइनस 4a माइनस एक्स, या y² इजिकल टू 4a माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका जैसे आपको बनाना हो कि ये कैसा पिक्चराइज होगा, तो ये आप मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीख सकते हैं। y² इजिकल टू 4a माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या करा, माइनस साइन बाहर लीजिए, तो ये आ जाएगा y² इजिकल टू माइनस 4a एक्स माइनस ए। तो यहाँ y इजिकल टू वाई रख लीजिए और x माइनस ए इजिकल टू कैपिटल एक्स, मतलब शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो ये आ जाएगा y² इजिकल टू माइनस 4ax। तो माइनस की वजह से पैराबोला जो होगा ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसका जो ये पॉइंट होगा जहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो वो क्या होगा, ये कैपिटल y इजिकल टू 0 या स्मॉल y इजिकल टू 0 और कैपिटल x इजिकल टू 0 मीन्स x इजिकल टू a। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा a, 0 से। तो ये ड्रा है, कैसे आप ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, तो देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें मतलब कि हम ध्यान देंगे कि एक अभी अलग मेथड आपको सिखाना है, वो हम भी बताते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस, और क्या है, y इजिकल टू mx प्लस am³। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, एफ ऑफ x बाई एम। देखिए यहाँ पे y इजिकल टू mx प्लस am³ आ गया, तो m की पावर 3 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इस कर्व या फैमिली ऑफ लाइंस या कर्व जो भी दिया है, इसको m में आप क्वाड्रेटिक नहीं बना पाएंगे क्योंकि m³ आ गया है ना। तो इसके लिए हमें जनरल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या किया, मैंने फैमिली ऑफ लाइंस लिखा, एफ ऑफ x वाई इजिकल टू m इजिकल टू वाई माइनस mx माइनस am³ इजिकल टू 0। तो हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैं सारे चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। ठीक है, आपको ये जो y दिया है, y इजिकल टू, y को भी इग्नोर नहीं करना है, सब एक तरफ लिखना है। ठीक है, y माइनस mx माइनस am³ इजिकल टू 0। तो यहाँ पे m क्या है, आपका पैरामीटर है। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो डिफ्रेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू m। तो ये मिल जाएगा डो एफ बाई डो एम इजिकल टू y का 0 माइनस x कॉन्स्टेंट m की वैल्यू 1 पर डिफरेंशिएशन m का 1, देन माइनस a विल बी कांस्टेंट, m³ का आप क्या आ जाएगा 3m²। ठीक है, तो इजिकल टू 0। तो यहाँ से आप m² की वैल्यू निकाल लो। आपने m² की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ जाएगी, -x/3 है। ठीक है, अच्छा अब जो आपका दिया था, ये दिया था, उसमें m कॉमन ले लीजिए, y इजिकल टू m कॉमन ले लिया, x प्लस am², ये दिया ही था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा y²। क्योंकि हमें ये इक्वेशन 1 या ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 जो है, उससे m को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से आपको m² पता चल रहा है, लेकिन यहाँ रखने के लिए यहाँ m की वैल्यू रख सकते हो या m³ की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तभी हम क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, जिससे हम m² की वैल्यू रख पाए। तो हमने क्या लिखा, y² इजिकल टू m² x प्लस am² होल स्क्वायर। तो अब सारी जगह m² आ गया, तो अब क्या कर दो, पुट वैल्यू ऑफ m²। तो y² इजिकल टू -x/3a x प्लस a इंटू -x/3a होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि वैल्यू हमें m² की पता है, और यहाँ क्वेश्चन में m² नहीं बन रहा है, तो हमने क्या किया, m² बनाने की कोशिश की, उसके बाद m² की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी ये है होल स्क्वायर खोल लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, y² इजिकल टू -x/3a 2ax/3a होल स्क्वायर, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मिल जाएगा 27ay² प्लस 4x³ इजिकल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इन्वेलप। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। x/a प्लस y/b इजिकल टू 1 और वेयर a एंड b आर कनेक्टेड बाई द सम रिलेशन ab इजिकल टू c² वेयर c बीइंग ए कांस्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये हम आपको एक दूसरा मेथड, सेकंड मेथड सिखाने जा रहे हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी दिया है x/a प्लस y/b इजिकल टू 1, एक ये हो गया, और जो आपको रिलेशन दिया है
ए बी इजिकल टू सी स्क्वायर, दोनों रख लीजिए। जो कर्व दिया है फैमिली आप स्ट्रेट लाइन जो दिया है उसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, और जो दो पैरामीटर बी और ए जो इससे कनेक्टेड हैं वो दूसरी इक्वेशन बना दीजिए, ए बी इजिकल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को, किससे, विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर बी। सो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर बी रिगार्डिंग ए एज ए कांस्टेंट फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में करना है और ए को क्या करना है, फंक्शन ऑफ बी का लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ आइए, तो ये क्या, एक्स बाई ए प्लस बाई बाई इजिकल टू 1। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स कांस्टेंट रहेगा, ए का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपान ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपान ए स्क्वायर, फिर ए का डिफ्रेंशिएशन होगा बी के टर्म में, तो क्या होगा, डी ए बाई डी बी। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे प्लस वाई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, 1 अपान बी। ठीक है, ये क्या है, 1 अपान बी, तो 1 अपान बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपान बी स्क्वायर, फिर बी का डिफ्रेंशिएशन बी के रिस्पेक्ट में 1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब ये जो आपका रिलेशन दिया था a इंटू बी इजिकल टू सी स्क्वायर, इसको भी b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ आपके क्या लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन, F1 इंटू F2 टाइप के ये फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट फार्मूला F1 इंटू F2। ठीक है, तो a को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, b को छोड़ देना है, और फिर a को छोड़ देना है और b को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ आप, तो मैंने क्या किया, b को छोड़ दिया और a का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डी ए बाई डी बी, प्लस फिर a को छोड़ दिया और b का डिफ्रेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में 1 इजिकल टू 0। इससे क्या कर दिया आपने, डी ए बाई डी बी निकाल लिया। अब ये डी ए बाई डी बी जो वैल्यू निकाले हैं वो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी बी की वैल्यू माइनस बाई बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो फर्दर, तो ये आ जाएगा एक्स बाई ए इजिकल टू वाई बाई बी इजिकल टू के, मान लेते हैं के आ गया। ठीक है, एक्स बाई ए इजिकल टू वाई बाई बी इजिकल टू के। ठीक है, तो यहाँ से x इजिकल टू ए के हो गया और y इजिकल टू बी के हो गया। अब जो मेन इक्वेशन थी हमारी, क्या थी मेन इक्वेशन क्वेश्चन में, वो थी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू 1। इक्वेशन थी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू 1। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू रख दो ए के बाई ए प्लस वाई की वैल्यू रख दो बी के बाई बी इजिकल टू 1। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 2k इजिकल टू 1, ये ए गया बी गया, तो k इजिकल टू 1/2। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि k की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर 1/2 है तो x बाई ए क्या था, k, तो इसे a क्या पता चल जाएगा, x बाई के। ठीक है, k की वैल्यू 1/2, तो a आ गया 2x। सिमिलरली b निकाल लो, b क्या आ जाएगा 2y, अगर a 2x है तो b क्या हो गया 2y। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपका रिलेशन दिया था ए बी इजिकल टू सी स्क्वायर, उसमें क्या कर देना है, a और b की वैल्यू रख देना है। हमारा इन्वेलप क्या होता है, इन्वेलप जो आए उसमें पैरामीटर्स नहीं रहने चाहिए। ये जो क्वेश्चन था इसमें ए और बी पैरामीटर थे, तो हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई और पुट कर दिया है। तो ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 2y इजिकल टू सी स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होकर 4xy इजिकल टू सी स्क्वायर, या xy इजिकल टू सी स्क्वायर बाई 4 इजिकल टू c1, तो xy इजिकल टू c1। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया ना। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में, एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है, जो फाइनल आंसर आया है वो किससे फ्री है, ए से भी फ्री है, बी से भी फ्री है, जो पैरामीटर थे हमारे। ठीक है, तो जब भी आप इन्वेलप निकाल रहे हैं और आपका आंसर जो भी आ रहा है वो देख लीजिए कि फ्री या पैरामीटर है या नहीं। अगर उसमें पैरामीटर है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका आंसर जो है गलत कर दिया आपने। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आप इस सेशन का। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि फाइंड द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास गिवन बाय y इजिकल टू दिस वन। ठीक है, y इजिकल टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा वेयर अल्फा इज द पैरामीटर। ठीक है, तो ये जो लोग फिजिक्स अभी भी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन आसान रहेगा समझना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व दिया है अपना फैमिली ऑफ पैराबोलास y इजिकल टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ बोल दिया कि अल्फा पैरामीटर है, तुम्हें अल्फा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू यम ले लो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिया आपने, यम ले लिया है, टेन अल्फ़ा यम ले लिया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू यम माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह यम रख दिया। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स एम माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कोशिश करते हैं, यम में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम में लिखने की कोशिश की। तो एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट, देन एम का कॉफिशिएंट और सारे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये टू स्क्वायर जो नीचे आ रहा है ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई एबव इक्वेशन बाई टू यू स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को टू यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया माइनस जी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर टू यू स्क्वायर एक्स एम माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। तो ये दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन एम। तो पहले जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो ऐसा लग रहा था बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा इसका, लेकिन ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एम में। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेशन को कंपेयर विद ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए हमारा ये आ गया, बी हमारा ये आ गया, सी हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमारा इन्वेलप क्या होगा, तो जब हमें किसी पैरामीटर में इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिल जाती है तो हमारा इन्वेलप क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजिकल टू जीरो। तो हमारा इन्वेलप हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू रख दो, फोर इंटू ए की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रख दो, और ये फोर फोर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जो भी बच रहा है उसको लिखिए, यहाँ तो यू टू पावर फोर बचेगा और यहाँ बचेगा जी, ये बच गया, और ये पूरा ब्रेकेट एज इट इज बच गया, एज इट इज बच गया। तो ये आ गया यू टू पावर फोर माइनस जी इंटू जी एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यू टू पावर फोर माइनस ये आ गया जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर जी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर निकालोगे तो यू टू पावर फोर और ये एक में रहेगा, ऐसे लिख सकते हो, माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक तरफ ले जाओ। ठीक है, ये जो यू टू पावर फोर है और माइनस टू यू स्क्वायर जी वाई एक तरफ रखो और ये जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ। ठीक है, अब क्या करो, एक्स जी से जी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये जो भी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपान जी स्क्वायर यू टू पावर फोर माइनस टू यू स्क्वायर जी वाई। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू यू स्क्वायर बाई जी वाई माइनस यू स्क्वायर बाई जी। तो ये अगर हम ले लें कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई माइनस यू स्क्वायर बाई जी को कैपिटल वाई ले लें, हैं टू यू स्क्वायर बाई जी को कोई कांस्टेंट फोर ए ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए बाई। तो ये क्या एक टाइप का पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला है। ठीक है, तो ये यही आपका इन्वेलप हो गया, यही आपका इन्वेलप हो गया, मतलब एक सिंप्लीफाई आंसर, ये भी आंसर है और ये कैसा है, पैराबोला टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास गिवन बाई। तो ये फैमिली ऑफ पैराबोलास ही दी थी और इनका एनवेलप भी क्या है, पैराबोला ही आया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एनवेलप टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फीडबैक, नीचे लिंक में एक फीडबैक लिंक भी दिया गया है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो हम अब नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और उसके बाद हम टेलर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर हम उसके बाद पढ़ाएंगे। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करिए ईमानदारी से और बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ कि आपका समय शुभ हो। थैंक यू सो मच।